Yes, hello everyone. Wish you all a very good evening. मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? परफेक्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कंटिन्यू करते हैं आगे के कंटेंट को। लास्ट क्लास में हम सिस्टम हैकिंग यूजिंग नेटकैट के कंसेप्ट की बात कर रहे थे, है ना? कंफर्म कर दो मुझे, नेटकैट के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। ओके। तो वहां पे हमने देखा कि नेटकैट बातचीत करने में कैसे मदद करता है। वो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाता है कि सर एक सर्वर होगा हमेशा, एक क्लाइंट होगा, क्लाइंट सर्वर से बात करने जाता है, सर्वर वो मशीन है जिसकी एक पोर्ट ओपन होती है ताकि उससे कोई कम्युनिकेट कर सके, है ना? तो अब हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं और समझते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। उसके लिए हमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो फिलहाल मैं काली मशीन और मेटास्प्लोइटेबल को ले लूंगा। कोई भी दो मशीन हो, अभी हम आपस में बात करना सीख रहे हैं। हैकिंग की बात नहीं हो रही फिलहाल। अभी बात हो रही है दो मशीन आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेगी नेटकैट की मदद से। जस्ट अलाउ मी मिनट एवरीवन, हम कुछ मिनट्स में स्टार्ट करें। जस्ट गिव मी फ्यू
ओके, यस एवरीवन। सो हमने क्या करा, काली मशीन को लॉगिन कर लिया, मेटास्प्लॉइटेबल मशीन को लॉगिन कर लिया। अब दोनों में कम्युनिकेशन करना है, मेटास्प्लॉइट को भी लॉगिन कर देते हैं। एक मशीन को सर्वर बना देते हैं, एक को क्लाइंट बना देते हैं, है ना। मान लेते हैं मेटास्प्लॉइटेबल ये जो मशीन है ये क्लाइंट बनेगी, और काली मशीन हमारा एक सर्वर का एज अ सर्वर बिहेव करेगी। ठीक है। तो हम गए काली टर्मिनल में, हमें पता है सर्वर मशीन में क्या कमांड रन होना चाहिए, एक ऐसा कमांड जो सर्वर की एक पोर्ट ओपन करे ताकि उससे कोई भी बात कर सके। टर्मिनल को स्टार्ट करा हमने, पहले तो IF कॉन्फ़िग लिख के हमारा आईपी देख लेते हैं, क्योंकि अगर किसी को मुझसे बात करनी है तो उसे मेरा आईपी तो पता होना चाहिए। 192.168.216.190, याद रखना सब लोग इस आईपी को। अब मैंने कमांड लिखा नेटकैट, जूम कर लेते हैं। मैंने कमांड लिखा नेटकैट -LVP और पोर्ट नंबर विच इज 8585, जो चाहे रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैंने एंटर प्रेस करा, इसने लिसनिंग चालू कर दी, सुनना चालू कर दिया है, सर्वर ने अपना काम कर दिया है। किसी को भी इससे बात करनी है वो 8585 पे आके बात कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे विक्टिम ने क्या करा, क्लाइंट ने क्या करा, उसने लिखा नेटकैट -V यानी वर्बस, IP 192 डॉट, नमलॉक ऑन करना है, 192.168.216.190 था। कंफर्म कर देना सब लोग, और 8585 चेक भी कर लेते हैं एक बार। तो 190 था, 216 के बाद 190 है, और 8585 पोर्ट ओपन करी। मैंने एंटर प्रेस करा, इसने कहा सर कनेक्शन बन चुका है। इस पहली लाइन में जो भी लिखा हुआ है होस्ट लुकअप फेल, उसको इग्नोर करना, उसका मतलब है को डोमेन नहीं मिला, इट्स ओके, डोमेन है भी नहीं। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से कोई भी मैसेज लिखता हूँ, मैंने लिखा हाय, तो आप देखोगे काली मशीन में हाय मैसेज पहुंच चुका है। यहाँ से मैंने लिखा हाय हाउ आर यू, तो ये जो मैंने मैसेज यहाँ से लिखा, ये मैसेज यहाँ पहुंच चुका है। इसका मतलब दोनों मशीन्स के बीच में एक चैनल क्रिएट हो चुका है, एक पर्सनल चैनल, एक प्राइवेट चैनल, जिन पे ये आपस में बात कर सकते हैं, जिसका डेटा कहीं और स्टोर नहीं हो रहा। तो ये एक अनोनिमस चैट बॉक्स की तरह क्रिएट हो गया, ताकि हम दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर पाए अपने मनचाही पोर्ट पे। ये नेटकैट काम आ रहा था इस तरीके से बातचीत करने में। क्या ये बात सभी को समझ आई? आप सब लोग मुझे एक बात बताना, नेटवर्किंग हमने पढ़ी है और आईपी के रूल्स भी हमने पढ़े हैं। नेटवर्किंग और आईपी के रूल्स को कंसीडर करते हुए मुझे बताओ कि अगर मेरी मशीन की ये पोर्ट 8585 ओपन है, और मेरे पास आईपी के नाम पे यही एक आईपी है, या फिर लोकल होस्ट है 127.0.0.1, तो अगर ये आईपी मैं आप लोगों को देता हूं तो क्या आप मुझसे बात कर पाओगे? यस और नो? इस कंसेप्ट में मैं कह रहा हूं कि ये एक मशीन है, अपने ब्रॉडबैंड से जुड़ी हुई है। इसके पास खुद की तीन पहचान है, एक तो इसका प्राइवेट आईपी, एक इसका मैक एड्रेस, एक इसका लोकल होस्ट, है ना। लोकल होस्ट का आईपी है 127.0.0.1, मैक एड्रेस जो भी हो। आईपी एड्रेस इसका है 192.168.216.190, और मैंने इसका एक पोर्ट ओपन कर दिया है 8585। वहां पे मैं बातचीत करने को रेडी हूँ। क्या आप में से कोई भी जो अपने घर में अपने ब्रॉडबैंड से जुड़ा हुआ है, इस मशीन से इसकी इस पोर्ट पे बात कर पाएगा, यस और नो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर आपके पास प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी काम आती है केवल लोकल एरिया नेटवर्क में। एक लैन के अंदर ही प्राइवेट आईपी की इंपॉर्टेंस है, उसी के अंदर वो काम आती है, उसी के अंदर वो बातचीत करने में मदद करती है। ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल इस मशीन में अभी आप मुझसे बात इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास पब्लिक आईपी नहीं है। पोर्ट मेरे पास है, पोर्ट सही है, पर मेरे पास पब्लिक आईपी नहीं है। पब्लिक आईपी उसके पास है, पर उसकी मदद से तो आप मुझसे बात कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे मैं पब्लिक आईपी कैसे लूँ? तो मेरे पास पब्लिक आईपी लेने का एक तरीका है, मैं खुद को पब्लिक आईपी अलॉट कर सकता हूँ। इसे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग कहते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मशीन में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज लूंगा। अभी हम यूज लेने वाले एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है लोकल टू नेट। लोकल टू नेट नाम का एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर मैं मेरी मशीन में सेटअप करूंगा और इसे स्टार्ट करूंगा। जब मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो ये सॉफ्टवेयर मुझे एक पब्लिक एड्रेस लाकर दे देगा। मान लो मैंने सॉफ्टवेयर को कहा कि मुझे मेरी पोर्ट 8585 को ऑनलाइन ले जाना है। सॉफ्टवेयर को मैंने क्या कमांड दिया कि मेरी पोर्ट 8585 को ऑनलाइन ले जाओ।
अब ये सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पे, भले ही मेरा आईपी था 192.168.1.10, मेरा लोकल होस्ट था 127.0.0.1, लेकिन जब मैंने सॉफ्टवेयर को चालू करा तो ये मुझे कुछ ऐसा एड्रेस देगा। इसने मुझे एक डोमेन नेम दिया 0.local.2.net, ये एक डोमेन नेम है। डोमेन नेम और आईपी बराबर है, एक ही बात है। और इसने मुझे खुद से एक पोर्ट दिया 2141। इस सॉफ्टवेयर का ये कहना है कि सर पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी यूजर इस एड्रेस तक पहुंचता है, कोई भी यूजर इस एड्रेस पे अगर आएगा, तो ये सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी है कि वो उस यूजर को लेगा और मेरी मशीन की पोर्ट 8585 पर लेकर आ जाएगा। यानी इसने मुझे एक पब्लिक एड्रेस दे दिया है। इसका कहना है पूरे वर्ल्ड में कोई भी इस पब्लिक एड्रेस पे आता है तो ये सॉफ्टवेयर उस यूजर को अपना आप उठा के मेरी मशीन, मेरे 127 की पोर्ट 8585 पे उस यूजर को लेकर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ आई? इसका मतलब मेरे पास पब्लिक आईपी आ जाएगा, है ना? और जो भी उस पब्लिक आईपी पे आ रहा है उस यूजर को मुझ तक अपना रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस सॉफ्टवेयर की मदद से। तो इसे यूज कैसे लेना है, इसे सेटअप कैसे करना है, वो मैं बताता हूँ। उसके लिए आप में से किसी भी एक पर्सन को अपना स्क्रीन शेयर करना है, क्योंकि अगर आप स्क्रीन शेयर करोगे तो ही मैं आपके मशीन में सेटअप कर पाऊंगा। मेरी मशीन में ऑलरेडी सब सेटअप है, तो एरर नहीं आएंगे। कोई भी एक पर्सन की स्क्रीन शेयर करनी है तो फिलहाल अविनाश की स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है? ध्यान देना आप सब लोग। हम सबसे पहले जाएंगे हमारे ब्राउजर में, ब्राउजर से जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसकी वेबसाइट पे हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा लोकल टू नेट। ऑटो करेक्ट हो जाएगा, नहीं हुआ तो वापस टाइप कर देना। आपका नेटवर्क स्लो है, मशीन हैंग हो गई है। कोई और भी साथ में स्क्रीन शेयर करना तो, कोई भी आप में से एक और स्क्रीन शेयर करो तो, या नेटवर्क इशू है? जैसा स्टार, अपने ब्राउजर में जाओ, वहां पे जाके लिखो लोकल टू नेट, PO2 NET नेट, बहुत अच्छे। एंटर प्रेस कर दो। ये जो पहली वेबसाइट आई है यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे हमें दो काम करने हैं, एक तो एक फाइल डाउनलोड करनी है, दूसरा उसमें रजिस्टर करना है, इस वेबसाइट में रजिस्टर करना है ना? तो ऊपर आपको फोर्थ ऑप्शन डाउनलोड का दिख रहा है, डाउनलोड डाउनलोड, फोर्थ वन, फोर्थ ऑप्शन सेंटर में बिल्कुल। हाँ, इस पर क्लिक करो। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फाइल्स हमें अवेलेबल है, हमें लिनक्स के लिए चाहिए, स्क्रॉल डाउन करेंगे। लिनक्स 64 बिट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे सबसे पहला। गुड। अगर किसी के पास ARM है, यानी मैक में यूज ले रहे हो, तो ARM कर देना, है ना? अब लोकल टू नेट यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम रजिस्टर करेंगे। तो सबसे ऊपर डैशबोर्ड लिखा हुआ वेबसाइट पे, राइट में, हाँ, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम खुद को रजिस्टर करते हैं, लॉगिन वॉगिन करते हैं, ठीक है? बट फिलहाल एक बार देख लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। तो लॉगिन करने के लिए तो साइन अप करना पड़ेगा पहले। तो नीचे देखो एक बटन है, साइन अप लिखा हुआ है, दिख रहा है? और नीचे, और नीचे, और नीचे, हाँ, इस पे क्लिक करो। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी रियल डिटेल्स दे के साइन अप करूँ, तो मैं फेक डिटेल्स की मदद से साइन अप करने की कोशिश करूंगा। एक नया टैब ओपन करूंगा और वहां पे लिखूंगा 10 मिनट्स मेल। 10 टाइम पे मेल नहीं लिखना है, वो यहाँ पे कम काम करता है। आपको लिखना है 10, यानी 10, 10, 10, 10 नंबर्स में। हाँ, स्पेस MIN मिनट्स, MIN स्पेस मेल, MAIL, एंटर। अब मेरे पास जो वेबसाइट आएगी उनमें से मैं स्टार्टिंग की चार पांच वेबसाइट्स को कंट्रोल बटन के साथ ओपन करूंगा। बैक आओ। हाँ, कंट्रोल के साथ फर्स्ट वेबसाइट होगी, दूसरी को भी ओपन कर दो, फिर तीसरी को भी कर दो, चौथी को भी कर दो, ऐसे पांच वेबसाइट ओपन कर दो। इन पांचों में से कौन काम आएगी हमें देख लूंगी, ठीक है?
ये 2 बार कर दिया आपने, चलो कोई बात नहीं। देखते हैं, इनने काम नहीं किया तो नीचे वाली वेबसाइट ले लेंगे। अब जाओ पहले टैब पे। हाँ, पहले टैब पे क्लिक करना। स्लो हो गया है। अब जो ईमेल आया है इसे कॉपी करो, वेबसाइट में जाओ, फर्स्ट टैब में। ईमेल सामने लिखा हुआ है ना। कॉपी नाम का आइकन भी है, कॉपी पे क्लिक कर दो। फिर वेबसाइट का जो पहला टैब है, रजिस्टर वाला जो टैब है, उस पर जाना है। आपकी मशीन शायद हैंग हो रही है। पासवर्ड कुछ भी रख दो। अब इसने ईमेल का एरर दिया। हाँ बस, अब जाओ अपने मेल उस टैब पे। एक ओटीपी आएगा, नहीं, वेरिफिकेशन लिंक आया होगा, स्क्रॉल डाउन करो। हाँ, इस पर क्लिक करो, कंफर्म ईमेल पे। जो वर्ड लिखा है ना कंफर्म, हाँ कहीं भी क्लिक करो। कंफर्म बटन पे क्लिक करो। इस वाले ईमेल को इसने सपोर्ट नहीं करा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अब हम जाएंगे दूसरे वाले पे। तीसरे वाले को ट्राई कर लो। कॉपी करो, पेस्ट करो। पासवर्ड तो याद ही होगा आपको, बस आप ईमेल चेंज कर देना। बैक आओ एक बार। हम्म। इस बार है ना, पहले रिफ्रेश कर लेना कैप्चे को। उसके बाद पहले हाँ, अब जो कैप्चे वो लिख दो और सबमिट कर दो। नेक्स्ट वेबसाइट यूज लेनी पड़ेगी। हाँ, कंसेंट कर दे, ठीक।
फिफ्थ वाला टैब भी शायद काम आएगा। तो जो अपना सेकंड टैब था ना, उस पे जाओ। सेकंड टैब, सेकंड टैब। नहीं नहीं, सेकंड वन कौन सा है? फर्स्ट तो है रजिस्टर वाला, उसके जस्ट पास में जो आपने गूगल सर्च किया है। और पहले आओ, एक और पहले। हाँ, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो। ये जो tempmail.io है ना, एक इसमें जाओ और स्क्रॉल डाउन करो। कंट्रोल के साथ जाना, बैक आओ। हाँ, बाकी टैब्स को बंद कर दो आप चाहो तो, ताकि ज्यादा हैंग ना करे। ठीक है। अब आप जाओ इसके नीचे वाले में, इसके और नीचे। वो तो आपने ओपन कर दिया था। हाँ, इस पे, इसके जस्ट नीचे वाले में। ठीक है, बस आई थिंक इतना इनफ होगा। हाँ, जाओ पहले टैब में जाओ, कॉपी करो। कॉपी करके पेस्ट कर दो। एस कैपिटल है ना, फर्स्ट एस कैपिटल था। अच्छा, स्मॉल ही है, ठीक है, सही है। ठीक है, सक्सेसफुली लॉगिन हो गए तो ये आईओ वाली वेबसाइट यूज ले लेना सब लोग, ठीक है। अब करना क्या है? नहीं नहीं, वो जिस उस पे थे वो सही था ना? इस, इसके बाद वाले टैब में जाओ। नहीं 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 नहीं। इसके जस्ट बाद एक टैब ओपन है। हाँ, बस ठीक है। यहाँ हम रजिस्टर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड में माय टोकन लिखा हुआ दिख रहा है, थर्ड नंबर। माय टोकन, नॉट टनल, टोकन, हाँ। इस पर क्लिक करेंगे, टोकन आईडी दिखाएगा, हम उसे कॉपी करेंगे। कॉपी कर लो। अब जाओ अपने टर्मिनल पे, या फिर अपने, हाँ टर्मिनल पे चलो। डाउनलोड्स फोल्डर में जाओ। फाइल मैनेजर से चले जाओ, है ना, डाउनलोड्स फोल्डर में फाइल मैनेजर से चले जाना। ऊपर ऊपर फाइल मैनेजर। नहीं नहीं, दिस पीसी है ना आपका, दिस पीसी फाइल मैनेजर, जहां से आप ग्राफिकली फाइल और फोल्डर्स मैनेज करते हो। विंडोज में नहीं, लिनक्स में, लिनक्स में। लिनक्स में आप सभी फाइल्स और फोल्डर्स, हाँ, ऊपर से थर्ड आइकन। चलो ठीक है, आप कहीं पे भी क्लिक कर दो, हाँ। जाओ इसमें, डाउनलोड फोल्डर में जाओ। इस फाइल पे राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट हेयर करो। अच्छा, एक्सट्रैक्ट के लिए मैं यहाँ पे लाया था, आप जहाँ चाहो वहां कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करके अपनी मनचाही लोकेशन पे कर दो, या एक्सट्रैक्ट हेयर करके यहीं कर दो, जो अच्छा लगे, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल हेयर कर दो, खाली स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में। अभी आपने फाइल पे, ठीक है, वो नीचे ओपन, नहीं नहीं, टर्मिनल पे चले, चलो ठीक है, यहाँ पर रूट परमिशन दे दो।
अब लिखो cd स्पेस स्लैश होम स्लैश काली स्लैश डाउनलोड्स। डाउनलोड सही लिखा था। हाँ ये सही है ना पूरा। एंटर। ls। यहाँ पे लोकल टू नेट नाम की फाइल है, पहले मैं उससे एग्जीक्यूटेबल परमिशन दूंगा, तो मैं लिखूंगा chmod प्लस एक्स फाइल का नाम। chmod के बाद स्पेस आएगा, फिर प्लस एक्स आएगा, फिर फाइल का नाम आएगा। टैब बटन दबाओ, एंटर प्रेस करो। अब लिखो डॉट स्लैश, फिर NO लिखो, टैब बटन दबाओ, एंटर प्रेस करो। आपने टोकन कॉपी करा था वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट V के जरिए। हाँ ठीक है, जैसे चाहो पेस्ट कर लो, एंटर प्रेस करेंगे। सॉफ्टवेयर मेरी काली मशीन में तो एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन मैंने अभी किसी भी रास्ते को ऑनलाइन नहीं करा, किसी भी पोर्ट को ऑनलाइन नहीं करा है ना। तो मैं अभी अशफाक की मशीन को एक सर्वर बनाऊंगा ताकि हम लोग अशफाक से बात कर पाए। ठीक है। अशफाक आपको क्या करना है, इस टैब को तो ओपन ही रखना है, एक नया टैब ओपन करना है। फाइल, न्यू टैब, हाँ। और यहाँ पे रूट परमिशन दे दो। कमांड लिखो नेटकैट का, ताकि आपके कोई पोर्ट ओपन हो। तो हम लिखेंगे नेटकैट स्पेस -lvp, और आपका कोई भी मन चाहा पोर्ट। नेटकैट मतलब NC स्पेस डैश LVP, नॉट डैश, मतलब स्पेस नहीं, एक सेकंड, कहने का मतलब LVP। हाँ, लिखो LVP, बहुत अच्छे। अब स्पेस दो और एक पोर्ट नंबर लिख दो, 4 डिजिट्स का। 8081, एंटर प्रेस करो। मैंने इस पोर्ट पे लिसनिंग चालू कर दी, अब मुझे इस पोर्ट को ऑनलाइन ले जाना है। ठीक है। तो ऑनलाइन ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे ब्राउजर पे, यानी उस वेबसाइट में जहाँ पे अभी अभी हमने रजिस्टर करा था। फर्स्ट टैब होगा। नहीं नहीं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, फिर हम। हम्म, हाँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो सेकंड ऑप्शन था माय टनल, उस पे जाऊंगा, और मैं कहूंगा कि मुझे TCP की एक टनल चाहिए, तो TCP UDP जो है वहां क्लिक करूंगा। ये एक पेज ओपन करेगा, मैं उससे कहूंगा कि मुझे मेरी एक पोर्ट को ऑनलाइन ले जाना है TCP प्रोटोकॉल के जरिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ऊपर प्रोटोकॉल टाइप, वहां TCP सिलेक्ट कर दो। उसके बाद टोकन नहीं छेड़ेंगे, IP नहीं छेड़ेंगे, पोर्ट है। ये जो पहले ऑप्शन आ रहा है ना, नो थैंक्स पे क्लिक करो पहले। क्रोम का ये जो आ रहा है ना पॉपअप, इसके नो थे, हाँ ठीक है। यहाँ पोर्ट है, तो यहाँ मैं पोर्ट लिख दूंगा जो हमने वहां लिखी थी जिसको ऑनलाइन करना है, 8081 है शायद। सब कुछ सही है, मैं क्रिएट बटन पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए इस पर्टिकुलर पोर्ट को पब्लिक ले जाएगा, और मुझे एक नया एड्रेस लाकर देगा। जरूरी क्या है नए एड्रेस के लिए, कि सर आपका लोकल टू नेट वाला सॉफ्टवेयर जो आपने काली में चालू करा था वो चालू होना चाहिए, और यहाँ पे ग्रीन कलर का प्ले बटन है, इस पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मुझे एक पब्लिक एड्रेस लाके दे देगा। और वही एड्रेस मुझे सॉफ्टवेयर में भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, दोनों जगह सेम एड्रेस होगा। ये आपको दिख रहा है, IPO पोर्ट, हाँ इसके नीचे कॉपी बटन है ना, नीचे नीचे नहीं, पास में पास में। हाँ, परफेक्ट, इस पे क्लिक करो। ये आपका IPO पोर्ट दोनों है, यानी डोमेन नेम और पोर्ट दोनों है। अब आप क्या करोगे, तो क्योंकि हमने अपनी पोर्ट को ऑनलाइन कर दिया है, इसका मतलब अब कोई भी मुझसे बात कर सकता है। बात करने के लिए कमांड हम लोग क्या लिखेंगे, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जाओ अपने टर्मिनल में, एक नया टैब ओपन कर दो।
बस ध्यान रखना, आपको एंटर प्रेस नहीं करना है। मैं जो कमांड आपसे लिखवा रहा हूँ वो लोग हम रन कर, वो कमांड हम लोग रन करेंगे, ठीक है? आप लिखो नेटकैट एनसी, सुडो की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, चलो नेटकैट स्पेस वो जो एड्रेस था वो एड्रेस पेस्ट कर दो। हाँ, और है ना लेफ्ट एरो की के जरिए कॉलम्स हटाकर स्पेस दे दो। पोर्ट से पहले जो दो डॉट्स है ना कॉलन, उनको हटाना है, लेफ्ट एरो की से होगा वो। हाँ, नहीं 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 नहीं, टू पे ले जाओ की, हाँ अब करो बैक स्पेस स्पेस, परफेक्ट। एंटर प्रेस नहीं करना है आपको, स्पेस दे दो एक। ये है वो कमांड जो हम लोग रन करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस कमांड को पूरा कॉपी कर लो और हमें चैट में शेयर कर दो, या मुझे चैट में शेयर कर दो, मैं सबको शेयर कर दूंगा। तो एक कमांड हमारे पास आ चुका है जिसमें कुछ नहीं लिखा है, नेटकैट लिखा है और एक पब्लिक एड्रेस लिखा है, ताकि आप सब लोग इस एड्रेस से बात कर सके, है ना? ये मैंने आप सभी को चैट में शेयर कर दिया है। अब आप में से जो भी इस कमांड को सबसे पहले रन करेगा वो बात कर पाएगा अशफाक से। सो अशफाक, आपका जो पहला टैब था, दूसरा टैब टर्मिनल का दूसरा टैब है ना? हाँ, जब आपने लिसनिंग चालू करी यहाँ क्लिक करो। ठीक है, किसी एक ने कनेक्शन बना दिया, जिसने भी कनेक्शन बनाया अपना नाम लिख के लिख दो, एंटर प्रेस कर दो। तो संदीप ने अशफाक से कनेक्शन बना दिया है। अशफाक, आप जो मैसेज लिखोगे, हाय हेलो कुछ भी लिख दो, वो संदीप के पास जाएगा, और संदीप जो मैसेज लिखेंगे वो आपके पास आएगा, यानी आप दोनों वाइड नेटवर्क में अभी बात कर सकते हो बस। अभी कम्युनिकेशन हुआ है, हैकिंग नहीं हुई है। पहले आपको बातचीत करने का प्रोसेस समझा रहा था मैं। क्या ये बात सभी को समझ आई कैसे कम्युनिकेशन हुआ? कैसे हमने नेटकैट से बातचीत करी, फिर कैसे हम उसे पब्लिक लेकर आए। आप सभी को आज जितना करा है उतना बार प्रैक्टिकल करना है, ताकि कल मैं आपको या नेक्स्ट क्लास में आपको दोनों अटैकिंग मेथड्स, अब दो तरीकों से हम अटैक कर सकते हैं, वो दोनों सिखा सकूं। दोनों ही नेटकैट की मदद से होंगे। तो दोनों सीखने के लिए आपको ये प्रोसेस पूरा अच्छे से आना चाहिए। तो आज आप सभी को ये परफॉर्म करना है अपनी अपनी मशीन में, बाकी का पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। यस अशफाक। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लोग अब तक जो कर रहे थे मेटास्प्लॉइटेबल टूल पे कर रहे थे, जो भी छेड़खानी कर रहे थे, मतलब एक्सप्लॉइट घुसा मतलब दे रहे थे वगैरह वगैरह, तो ये जो हमने चीज़ सीखा आज, तो इससे क्या अब हम मतलब पब्लिक मतलब बाहर की जो कि मतलब किसी क्रिमिनल्स को अगर ऐसे मतलब एक्सप्लॉइट करना है किसी का अगर मशीन, तो हम इससे यही मेथड से करेंगे, है ना? बस सेम मेथड रहेगा, करेक्ट। ओके, तो मैं ये बस यही पूछ रहा था कि अभी तक हम लोग बस हमारे मशीन में ही कर रहे थे, अब और बाहर किसी के साथ करना हो तो ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है आईपी के रूल्स। मैं अब आप लोगों को क्लियर कर सकता हूँ हाँ, और आप लोग समझ भी पाओगे। ए, सब लोग व्हाइट बोर्ड देखना अच्छे से। एक और सर, एक और सुनो। बात सर, एक और बात। हम्म, हमें हाँ, तो वो एनोनिमस रहने वाला भी चीज़ सीखना होगा कि किसी को अगर हम अटैक करें तो वो हमें पकड़ डेफिनेटली ले। सीखेंगे। वो टॉपिक आगे है थोड़ा, बट हम पक्का सीखेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। ओके। सो अब देखो, कंसेप्ट समझना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये है एक अटैकर की मशीन, यानी मेरी मशीन। मैं कह रहा हूँ मुझे एक विक्टिम को हैक करना है, उसका आईपी मुझे पता है ना? मान लो उसका आईपी है 192.168.1.10, मेरा आईपी था 192.168.1.11। क्योंकि हम दोनों सेम लोकल एरिया नेटवर्क में थे, हमारा राउटर एक था, तो क्या मैं अपनी प्राइवेट आईपी से इस प्राइवेट आईपी पे बात कर सकता हूँ, यस और नो? ठीक है, लेकिन मुझे बात बताओ, यहाँ मैं नेटवर्क स्कैनिंग कर पाऊंगा, अगर कोई ओपन पोर्ट मिलती है उसमें कोई कमी मिलती है तो मैं हैक भी कर पाऊंगा। कमी मिलना जरूरी है, ओपन पोर्ट मिलना जरूरी है, वो स्कैन करने के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं कह रहा हूं कि सर श्याम जो है या अविनाश जो है वो अपने घर में अपने ब्रॉडबैंड से जुड़े हुए हैं, उनका प्राइवेट आईपी भी मुझे पता पड़ गया, जो कि 192.168.1.22।
ठीक है, तो क्या मेरी मशीन इस मशीन से बात कर सकती है, यस और नो? कभी नहीं। आईपी के रूल्स के खिलाफ है, आईपी के रूल्स चेंज नहीं होंगे, तो मैं इस डिवाइस को कभी स्कैन नहीं कर पाऊंगा, ये आईपी के रूल्स के ही अगेंस्ट जा चुका है। मैं किसे स्कैन कर पाऊंगा? सर ये डब्ल्यू एस ट्यूब का सर्वर है, इसके पास पब्लिक आईपी है, क्या मैं इस पब्लिक आईपी से बात कर सकता हूं? करता ही हूं सर, वेबसाइट चलाते हैं ना हम डेली। कैसे करते हैं? हमारा राउटर हमारे पैकेट यहां तक भेज देता है, जो रिप्लाई आएगा वो मुझ तक भेज देगा, तो मैं बात तो कर पाता हूँ राउटर की पब्लिक आईपी की मदद से। तो मैं इसको स्कैन कर सकता हूँ क्योंकि इसके पास पब्लिक आईपी है, पर इसके पास तो प्राइवेट आईपी है, इससे तो मैं बात ही नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? ये बात सभी को समझ आई? तो कंसेप्ट सेम है, सब जगह सेम स्कैनिंग होगी, सेम अटैक होगा, लेकिन आईपी के रूल्स नहीं बदलेंगे। आईपी के रूल्स का मैं ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी वैसा। ठीक है, ओके देन। सो बाकी का पार्ट हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, जितना आज करा है सब लोग उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एक बार, ताकि कल जब मैं अटैक्स करूँ या नेक्स्ट क्लास में जब मैं अटैकिंग करूँगा तो आप अच्छे से देख के समझ पाओ, कुछ नया सीख पाओ। और तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी होली। सब लोग होली को अच्छे से एंजॉय करें, है ना, अच्छे से सेलिब्रेट करें। और कोशिश करना कि आप लोगों के जितने असाइनमेंट्स हैं वो आप सब लोग टाइम पे पूरे कर पाए। जो गैप आपको मिल रहा है उसमें असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लो। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन। यस, सेम टू यू, हैप्पी होली अगेन।